नमस्कार दोस्तों। बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, दो चार किताबें पढ़कर ये हम जैसे हो जाएंगे। निदा फाजली ने क्या खूबसूरती से बच्चों के संदर्भ में इस अल्फाज का उपयोग किया है दोस्तों। और ये बच्चे ही हैं जो मन के सच्चे होते हैं, लेकिन हमारे द्वारा उनके ऊपर अपने विचारधारा को जो है सौंपा जाता है और परिणाम भी कभी कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक रिजल्ट के तौर पर आता है। हम अपनी मानसिकता को उनके ऊपर थोपते हैं और शायद इसीलिए हम देखते हैं कि 18 वर्ष के आते आते 1,48,000 बार हम अपने विचारधारा के माध्यम से, अपनी मानसिकता के माध्यम से उनको प्रभावित करने के प्रयास करते हैं और ये बच्चे को उसके कंफर्ट जोन में काम करने के लिए प्रेरित करता है और इसीलिए वो कभी कभी सफलता को हासिल नहीं कर लेते और बाद में सारा दोष उस बेचारे निरीह बच्चे के ऊपर थोप दिया जाता है। दोस्तों, आपने आमिर खान की वह फिल्म तो देखी होगी तारे ज़मीं पर, जिसमें हम अपने विचारधारा को किस प्रकार से अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं, इसका सही रूप से चित्रण किया गया है। और इसी विचारधारा जो हमारे द्वारा थोपे जाते हैं के परिणाम स्वरूप वो बच्चा अपने आप को किस असहज स्थिति में पाता है, इसकी हम शायद परिकल्पना भी नहीं कर पाते। और इसी फिल्म में दर्शाया गया है कि आमिर खान ने उस बच्चे में निहित प्रतिभा और क्षमता को आकलन करके उसको नया शक्ल प्रदान किया। दोस्तों, ज़िंदगी में हम जो नहीं बन पाते और वही चीज़ हम अपने बच्चे से अपेक्षा रखते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में वो सिर्फ और सिर्फ सफलता को हासिल करे और ख़ास करके ये सफलता पढ़ाई के मामले से हम अग्रणी मानते हैं कि पढ़ाई में वह हरदम अव्वल रहे और सिर्फ उसके दिमाग में ये भरा जाता है कि ये सिर्फ सफल रहे और इसका परिणाम भी किसी न किसी दृष्टिकोण से बच्चों में अवसाद के तौर पर हम देखते हैं। और कई बार तो ये देखने में आता है कि बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं और ये किसी परिवार के लिए कितनी दुखदाई वाली स्थिति हो सकती है दोस्तों, आप परिकल्पना नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को हारना नहीं सिखाते, बस जीतना और ये शायद हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। हम अपने बच्चों को उसके शारीरिक विकास के लिए हम स्वतः ही जाते हैं और बच्चों को भी ले जाते हैं ताकि शारीरिक विकास हो। लेकिन आपने कभी महसूस किया है कि खेल के मैदान में जब वो बच्चे जाते हैं तो शारीरिक रूप से नहीं अपितु मानसिक तौर पर भी अपने आप को किसी विपरीत स्थितियों से झेलने में सक्षम पाते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि जब हम खेल खेलते हैं तो वह हार एवं जीत दोनों तथ्यों से परिपूर्ण होता है और इसीलिए विपरीत स्थितियों में झेलने की उसमें अदम्य साहस होती है। और जब भी क्रिटिकल स्थिति आता है तो मानसिक तौर पर जो उनका प्रोग्रामिंग किया गया है उसके बलबूते पर उससे वो निजात पा जाता है। लेकिन जब दूसरे प्रकार की प्रोग्रामिंग हम सिर्फ सफलता और सफलता का सिखाते हैं तो वो इन विपरीत स्थितियों को नहीं झेल पाता और इसका परिणाम भी शायद
हम किसी नकारात्मक तौर पर देखते हैं। हम ऊंचाइयों को यदि सीढ़ी दर सीढ़ी पर चढ़ के यदि प्राप्त करते हैं और दूसरी तरफ ऊंचाइयों को सिर्फ जो है एक सरल रेखी डायरेक्ट चाहे पैराशूट के माध्यम से जब हम उसको ऊंचाई दे देते हैं तो गिरने की स्थिति में आप अनुमान लगा सकते हैं कि पैराशूट में जो ऊंचाई छुए हुए बच्चे रहते हैं वो गिरने की स्थिति में उनकी स्थिति क्या होगी। और जो सीढ़ी दर सीढ़ी जिसमें सफलता और असफलता दोनों स्वरूप को पार करके जो बच्चा ऊंचाई को छूता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, वो विपरीत स्थितियों को और फेलवर को किस प्रकार से हैंडल कर सकता है। तो कहना मुनासिब होगा दोस्तों कि बच्चे के जो पैशन रहते हैं वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर खेल के क्षेत्र में हो या गीत के क्षेत्र में हो या संगीत के क्षेत्र में हो। ये पैशन अलग अलग हो सकते हैं और उनकी एबिलिटी भी अलग अलग हो सकती है और हमारे पारिवारिक मूल्य भी अलग अलग हो सकते हैं। और इसी पैशन, एबिलिटी और हमारे पारिवारिक मूल्य के कटान बिंदु पर हमारा स्वीट स्पॉट छुपा होता है। आमतौर पर टेबल टेनिस और गोल्फ के मामले से देखते हैं कि रैकेट में जो स्वीट स्पॉट होता है उस बिंदु से यदि गेंद में वार किया जाए तो इसकी आवाज़ या गूंज स्पष्ट हमें टिक के तौर पर दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है। साथ ही साथ यह बहुत ऊर्जा लिए हुआ होता है तो गेंद जो है काफ़ी ऊंचाई को जाता है और टारगेट की ओर अग्रसर होता है। हम भी अपने बच्चों का स्वीट स्पॉट, उनके पैशन, एबिलिटी और हमारे पारिवारिक मूल्य के कटान बिंदु पर देख सकते हैं और इसी को हमको प्राप्त करना है। और यदि हम बीइंग पेरेंट, यदि हम बच्चों के स्वीट स्पॉट को ढूंढ लेते हैं तो बच्चे के विकास, सर्वांगीण विकास और उसको सही दिशा देने में हमारी ये महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और ऐसा हमें हर पेरेंट्स को करना चाहिए, ना कि हमारे द्वारा जो सपने देखे गए हैं उसको बच्चों के माध्यम से पूरा कराना है। उनके भी सपने होते हैं जो उनके पैशन, एबिलिटी और पारिवारिक मूल्य के अनुरूप होना चाहिए और शायद यही सबसे आदर्श स्थिति होगी बच्चों को एक सही दिशा देने में। डॉक्टर रॉबर्ट और स्टोन जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने एक सिंपल सा फार्मूला दिया था, इवेंट प्लस आर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। हम किसी घटना के प्रति हमारा जो रिस्पॉन्स होता है और उसी के अनुरूप हमारा आउटकम या रिजल्ट की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हमारा रिस्पॉन्स ही अल्टीमेटली किसी भी रिजल्ट के लिए बहुत ही महती भूमिका अदा करता है और इसी में हमको अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाना चाहिए ताकि स्वीट स्पॉट की तरह हम बच्चों को आइडेंटिफाई उनके स्वीट स्पॉट को प्राप्त करने में, ताकि वो अपना अधिकतम ऊर्जा और प्रतिभाओं का एक सकारात्मक दिशा में उपयोग करके उनके द्वारा जो वांछित रिजल्ट है उसकी वो प्राप्ति कर लें। दोस्तों, अभी तक का सफ़र यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।